हेलो एवरीवन, आई एम सोहन गुप्ता और वंस अगेन वेलकम टू आर्कोलॉजिकल पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है। ठीक है, बेसिकली 1 महीने का कोर्स वर्क है जिसको आप करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी में। तो मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि आपको ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो क्यों करना चाहिए वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो अभी हम जो है शुरू से लेके अंत तक चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात करने वाला था कि ये जो कॉलेज है इसका नाम है PGDAV कॉलेज। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, रिंग रोड, नेहरू नगर, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली। इन कोलोबरेशन विथ मतलब इनका कोलोबरेशन है, मतलब इनके साथ मिलकर काम कर रहा है। किसके साथ? द इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के साथ। अब इनका जो लोकेशन है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको क्या मिलेगा? एन ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स। ऑन मतलब किस पर है? इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी। बात समझ रहे हैं? तो इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी पे आपको जो है क्लासेस मिलेंगी और इसका जो ड्यूरेशन है 1 मंथ का है। ठीक है, कितना पैसा लगेगा, क्या कैसे होगा, वो सब हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वीनर्स में जो है डॉक्टर के दीक्षित, डॉक्टर अंकित अग्रवाल। इसके बाद जो है प्रिंसिपल PGDAV कॉलेज के हैं प्रोफेसर कृष्ण शर्मा। ये जो है कि PGDAV कॉलेज के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस डिटेल में नहीं आऊँगा। उसके बाद जो है द इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि क्या है, ये दोनों लोग कोलाबोरेशन करके जो है आपका क्लास लेंगे। उसके बाद वाई आर्कियोलॉजी, ये बात कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजी क्यों। ठीक है, आर्कियोलॉजी इज इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ अंडरस्टैंड द ह्यूमन पास्ट। मतलब ये बता रहे हैं कि आपको क्यों आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वाई दिस कोर्स, मतलब आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो लिख रहे हैं कि देयर इज हार्डली एनी कोर्स अवेलेबल इन इंडिया विच गिव्स अ फील्ड ऑफ फील्ड। मतलब आपको फील्ड का नॉलेज नहीं मिलता है, आपको बुकिश नॉलेज मिलता है। देखिए आगे लिखा है इन्होंने, आर्कियोलॉजी एंड इट्स मेथड एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं, ग्रेजुएशन में, तब भी आप इसको कर सकते हैं। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट एंड द कोर्स हैज़ बीन डिजाइन टू बी बियॉन्ड बुकिश नॉलेज। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कोर्स है वो बुकिश नॉलेज से बाहर का है। बात समझ रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है कि फील्ड में क्या होता है, फील्ड में कैसे रीड करते हैं एक आर्कोलॉजिस्ट, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है इसमें। और जो लेक्चर लेंगे वो आपका जो है इमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट लेंगे, मतलब जो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, या जो है कि इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के, या जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अच्छे अच्छे, उन सबसे जो है कि आपकी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेटेस्ट मेथोडोलॉजी, मतलब जो नए नए मेथड्स आए हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या क्या होता है फील्ड आर्कियोलॉजी में, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब जिन लोगों ने फील्ड में काम किया है वो आपको आर्कियोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आपको बेसिकली इसको कर लेना चाहिए, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, कोर्स ओवरव्यू। यहाँ पे मतलब और कोर्स के अंदर क्या होगा ये आप पढ़ लीजिएगा। कोर्स कंटेंट, मतलब जो कंटेंट है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, टू द सब्जेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यूज ऑफ आर्कियोलॉजी इन डॉक्यूमेंटिंग द हिस्ट्री, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंट्स, सिंथेसिस ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। उसके बाद लर्निंग अननोन चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू आर्कियोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एक्सप्लोरेशन मेथड। उसके बाद साइंटिफिक एक्सप्रेशन मेथड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि ये आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका रॉक आर्ट भी दिया हुआ है, रॉक आर्ट भी पढ़ेंगे आप, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी भी पढ़ेंगे, कल्चर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे, रिसेंट क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन आर्कियोलॉजी, मतलब जो नए नए डेटिंग मेथड्स आए हैं वो सब भी आप पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को डेट करते हैं। यहाँ पर है फील्ड ट्रिप सब्जेक्ट टू द पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, तो आप काफ़ी चीज़ें जानेंगे अगर आप इसको करते हैं तो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि रिसोर्स पर्सन्स, मतलब जो लोग आपका लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी नाम मैंने अभी तक देखे हैं, दीज आर द इमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो आपको, आप इनके नाम भी पढ़ सकते हैं, इनको जान भी सकते हैं कहाँ पे हैं, कैसे हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि जिन 3 लोगों के मैं नाम पढ़ रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की क्लास मुझे लेने का चांस मिला था और सच में
बहुत अच्छे मतलब आप नॉलेज पाएंगे अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। ठीक है, आगे का आप देखेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि द कोर्स इज ओपन टू ऑल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। मतलब जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में है वो भी इसको कर सकते हैं, चाहे वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के हों, इंडिया के हों या फॉरेन के हों, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी कितना है आपका 500 रुपीज़, नॉन रिफंडेबल, मतलब वापस नहीं होगा अगर एक बार आप पे कर देते हैं तो। यहाँ पे इनके जो है कि ब्रांच का नाम है, अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, उसके बाद बहुत सारे कोड है। और आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट मेड ऑफ द कोर्स। मतलब आपके पास स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। द स्क्रीनशॉट नीड टू बी अपलोड वाइल डूइंग रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स। मतलब आपको पे करने के बाद जो है आपको उसका स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना है जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है कि स्कैनर भी है, अगर आप स्कैन करना चाहें तो स्कैन करके भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्यूरेशन एंड मोड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स शैल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। मतलब 1 महीने के लगभग आप क्लास करेंगे। दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में होगा। द कोर्स विल बिगिन विथ इनॉग्रल प्रोग्राम ऑन 17 जनवरी। मतलब 17 जनवरी से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा मंडे एट 3 PM। मतलब 3 PM से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। द क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन वीकडेज, 2 लेक्चर पर डे फ्रॉम 3 to 5:30 PM। ठीक है, मतलब 3 से लेकर के 5:30 बजे तक अब क्लासेस चलेंगी। क्लासेस विल बी हेल्ड इन बायलिंगुअल मीडियम। ठीक है, बायलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में आप क्लास पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश और हिंदी में ये बायलिंगुअल होना चाहिए था। ठीक है, अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे कुछ कंडीशंस इन्होंने लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स द पार्टिसिपेंट विल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज 70% अटेंडेंस। मतलब आपका अटेंडेंस 70% होना चाहिए एंड 50% मार्क्स इन द असेसमेंट। मतलब जो आपका असेसमेंट होगा, ठीक है, उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 70% आपका अटेंडेंस होना चाहिए, तब जाकर के आपको सर्टिफिकेट अवार्ड मिलेगा। ब्रीफ टाइमलाइन, रजिस्ट्रेशन बिगिनस, मतलब 3 जनवरी से आपका स्टार्टिंग हो रहा है, आज 5 है, मतलब 2 दिन पहले आया हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड्स 14 जनवरी, मतलब 14 जनवरी को ये एंड हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो मोटा मोटा आपके पास 8 से 9 दिन का वक्त है, राइट। इसके बाद क्या हुआ, द कोर्स बिगिनस 17 जनवरी 2022। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये कि जरूरी नहीं कि 1 महीने ही हो, ज़्यादा या कम हो सकता है, राइट। यहाँ पे जो है कि और भी लोग के नाम है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका मतलब कोई लिंक चाहिए या कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर अवधेश कुमार झा, और यहाँ पे आपको एक ईमेल प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो तो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके काम की चीज़ है और आपको, मुझे लगता है, कर लेना चाहिए। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल करे तो ही करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। ठीक।